तो वृश्चिक लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 11वें भाव के लिए। मान लीजिए अगर आपके 11वें भाव में राहु और चंद्र का युति बनता है कन्या राशि में, तो यहाँ राहु और चंद्र आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आपके 9th लॉर्ड होके बैठे हैं। ऐसा जातक मोस्टली या तो लॉटरी या सट्टा की तरफ आकर्षित होगा। वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझेगा, साथ ही थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में भी जातक रहेगा। अब यहाँ चंद्रमा साथ होने की वजह से जातक अपने इनकम सोर्सेज के मामले में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा और वो लोगों के साथ बहुत बेहतर कनेक्टिविटी देखेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ राहु साथ है, राहु होने की वजह से जातक इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो खास दोस्त होंगे वही उसको धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको धोखे से सावधान रहना होगा। और क्योंकि साथ में चंद्रमा है, तो आप किसी की भी बात को बहुत जल्दी मान लेंगे या थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे अपने रिश्तों को लेकर। ऐसा जातक मोस्टली अपने फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर रखेगा। लेकिन ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा नेम फेम मिलने के चांसेस होते हैं। जितना ज़्यादा आपको नेम फेम मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि चंद्रमा 9th लॉर्ड है, तो ऐसे जातकों का जो नेम फेम होता है वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं उनको अपने जहाँ भी वो निवास करते हैं वहाँ की तुलना में देश दुनिया में भी वो काफ़ी फेमस हो सकते हैं। यानी वो अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से मोस्टली जातक के पास उसके जो इनकम सोर्सेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ जातक को काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी प्रॉब्लम्स रहेंगी अपने इनकम को लेके, क्योंकि उसके इनकम के जो सोर्सेज होंगे वो कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। यहाँ जातक को प्रयास करना होगा कि वो धन के लिए लालची ना बने, साथ ही वो अपने रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में हो। यहाँ जातक इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा। और क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस का हाउस है, यहाँ पे अब आपको बुध को भी देखना होगा, क्योंकि बुध राहु और चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं, तो डिस्पोजिटर का रोल यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि बुध फिर आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे राहु और चंद्र कितने ज्यादा क्लोज हैं, और साथ में यहाँ जो भी प्लेनेट राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होगा उसका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस कंजक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी और धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे जातकों के पास इनकम को लेकर बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। इवन जातक में टैलेंट भी बहुत ज्यादा होगा, उनमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ जातकों में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम को सुलझाने की क्षमता, या कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा डिसीजन जो जातक ने गलत ले लिया उसको ठीक करने की क्षमता हो सकती है। जातक दूसरों के साथ जब भी पेश आएगा, दूसरों के साथ जब भी जातक कन्वर्सेशन में आएगा, तो थोड़ा सा ऑब्सेस्ड नजर आएगा। साथ ही आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले लोगों से बहुत ही ज्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस करें तो ये कंजक्शन आपका ज्यादा साथ दे सकता है। ऐसे जातकों का कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन की वजह से या अपनी अर्निंग्स की वजह से विदेश से भी संबंध हो सकता है। जरूरी नहीं कि जातक विदेश यात्रा ही करेगा। यहाँ पे अब चंद्रमा आपके इमोशंस को दर्शाते हैं, और स्पेशली आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अपने रिश्तों को लेके, अपने फैमिली को लेके, इवन अपने जीवन साथी को लेके भी और संतान के साथ भी। यहाँ पे जितने ज़्यादा आप रिश्तों को लेके प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए फेवर करेगा राहु और चंद्रमा। लेकिन आप जितने ज़्यादा इमोशनल होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती जाएंगी। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट राहु और चंद्रमा के साथ बैठा है, क्योंकि राहु और चंद्रमा ने उसको काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। साथ ही साथ यहाँ उस प्लैनेट का संबंध आपको बुध के साथ भी देखना होगा, और बुध आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होने चाहिए जरूर ही। अब क्योंकि आप खुद मंगल से संचालित होने वाले पर्सन है, मंगल से संचालित होने और मंगल आपके लग्न के स्वामी होने की वजह से आप में वो एग्रेशन, वो कहीं ना कहीं गुस्सा और वो एक फायर पावर ऑलरेडी है। और जब भी राहु चंद्र साथ बैठ जाते हैं तो वो फायर पावर कहीं ना कहीं आपके इल्यूजन में बदल जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस में बदल जाती है। इसलिए नो डाउट जातक अपने जो भी एक्सपेक्टेशन रखेगा उनको वो पूरी जरूर ही करेगा। लेकिन जातक को इसमें बाधाएं और उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 3rd हाउस वो उनके मित्र शनि का ही घर है, लेकिन 3rd हाउस पे जब राहु इस तरीके से दृष्टि डालें तो आपके टैलेंट को बढ़ाने वाले होंगे, आपको काफी हार्डवर्किंग बनाने वाले होंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा। साथ ही साथ आप कोई भी प्रकार का रिस्क लेने में जीवन में सक्षम होंगे। लेकिन आपका जो मेहनत है, जो आपका हार्डवर्क है, क्या वास्तव में वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, ये आपको थोड़ा अच्छे से प्लान करना होगा। ऐसा जब तक अपने जीवन में काफी सारी यात्राएं करेगा, उन यात्राओं से वो काफी सारे नए अनुभव प्राप्त करेगा, और उन अनुभवों को वो कहीं ना कहीं अपने जो भी काम है उनके उसमें वो यूज करेगा। तो ऐसा जब तक बहुत ज्यादा मेच्योर होता चला जाएगा समय के साथ साथ। शुरुआत में इन लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है हमेशा ही। साथ ही इनके एजुकेशन और संतान को लेकर हमेशा इनकी लाइफ में इश्यूज रहेंगे। अब यहाँ पे फिर राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव। पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है राहु की और चंद्रमा की, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके चार्ट में राहु और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठा हो।
तो वो ग्रह भी यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु बैठे हैं ऑलरेडी, तो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह तो वैसे भी यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि केतु ने उस ग्रह की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया, जबकि पंचम भाव की क्वालिटीज़ को भी केतु ने एब्ज़ॉर्ब किया। तो अब पंचम भाव के लिए आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। साथ ही साथ अब पंचम भाव आपके इमोशंस का और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है। तो यहाँ भी आपको अब ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ जो प्लेनेट आपका राहु और चंद्रमा के साथ बैठा है, वो यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो उस प्लेनेट का रोल आपके पंचम भाव के लिए बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो राहु है, राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का सिर्फ एंगल बना है। वो एंगल की वजह से यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव केतु पर नहीं डाल सकेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी ग्रह जब दृष्टि संबंध के द्वारा प्रभाव डालेगा, तो युति के द्वारा जो प्रभाव होगा वो ही ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध की तुलना में। इसलिए जो भी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ बैठा है, उस प्लेनेट को राहु के साथ बैठने वाला ग्रह ही सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, और केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ जातक को संतान को लेके काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, साथ ही अपने एजुकेशन को लेकर भी, अपने कभी कभी निर्णयों को लेकर भी। ऐसा जातक शुरुआत में बहुत ज़्यादा लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, लेकिन उसकी इनकम में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। फिर राहु दृष्टि डालते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जब इस तरीके से राहु दृष्टि डालेंगे, जब वो चंद्रमा के साथ बैठे, तो जीवन साथी के साथ आपका बहुत ज्यादा लगाव होगा। ये आपके नेम फेम के लिए बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, तो उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगा फिर मैरिड लाइफ में। यहाँ पे अब सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट का रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका संबंध यहाँ राहु से तो बन ही रहा है, और क्योंकि राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ती है। अब यहाँ पे इस हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो मोस्टली इस बात की संभावना बनती है कि राहु यहाँ आपको बिजनेस के मामले में और बाकी अन्य मामलों में काफी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अब आपका जो जीवन साथी होगा उसका भी बहुत अहम रोल हो सकता है आपकी अर्निंग्स में, लेकिन आपकी जितनी ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं होंगी अपने जीवन साथी से, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे मेनली आपका जो ध्यान है अपने रिश्ते को स्टेबल करने की तरफ होना चाहिए। इसके साथ साथ ये आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेटवर्क विस्तार के लिए अच्छा है। आप लोगों के साथ किस तरीके से कन्वर्सेशन में आते हैं, किस तरीके से उनके साथ बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन आप इसका यूज कैसे करते हैं, साथ ही साथ आपको अब देखना होगा अपनी महादशा को। वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, या अगर है तो कौन से एज पीरियड में वो दशा आपको आ रही है।